गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टू लर्न अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इस वीडियो में अपन आगे के चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ओके, in modern methods of irrigation there are two main types of irrigation. First is sprinkler system and second is drip system. In our book the sprinkler system definition is so long, so I have to ask I have to say in a short what in sprinkler system. There is a type of a pipe and one stand pipe is also there which is putting a rotating nozzle ना, वो एक पाइप रहता है और वो किसी वैली या कैनाल से कनेक्टेड रहता है ना, उसकी टॉप में क्या रहता है, नोजल रहता है। तो वो नोजल क्या करता है, ऐसे चारों तरफ से घूमता है और वो पानी की बहुत सारे फव्वारे टाइप ऐसे ऑयल सारे आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे सभी प्लांट्स को दे देता है, जिससे क्या है, पानी की अपनी ज़्यादा सप्लाई भी कम होती, सप्लाई अच्छे से हो पाती है, प्लांट्स को अच्छे से पानी मिल पाता है। इट्स गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। ये इट जस्ट लाइक एज अ रेनिंग, जैसे रेनिंग होती है वैसे ही क्या करता है, प्लांट्स को क्या करता है, पानी पहुंचाता है, वाटर पहुंचाता है। Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. These are very sprinkler system is very useful for here it is right. Sprinkler is very useful for coffee, lawns and all these things. Sprinkler system is very useful. Our next is drip system. What is in drip system? In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. In this system, each and every small drop of water is fall by roots of plants, है ना। हर प्लांट की जड़ में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरता है, इसमें पानी गिरता है। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट पानी का वेस्टेज, वाटर का वेस्टेज भी नहीं होता है और प्लांट्स को और प्लांट्स की रूट्स को बहुत अच्छे से क्या मिल पाता है, वाटर मिल पाता है। सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। सो दैट्स वाई द रीजन पानी ड्रॉप वाइज गिरता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपन ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इधर है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सो यू कैन लिसन वेरी केयरफुली। It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. ये it's the best techniques for watering plants, fruit plants, जो भी fruits के plants हैं उनके लिए, gardens के लिए और trees के लिए क्या है, बहुत अच्छी टेक्निक है। Water is not wasted at all. In this system water is not wasted at all. इस सिस्टम में वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। It is a boon in regions where availability of water is poor. It is very useful system for those regions which are very scarcity of water. जहाँ पे scarcity है वाटर की वहाँ पे, और जहाँ पे कम अवेलेबिलिटी है वाटर की वहाँ पे ये सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और इसका आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हर प्लांट्स की रूट्स में ट्रिप बाय ट्रिप ये पाइप लगा है, इसकी मदद से क्या करता है, पानी वाटर जाता है। ओके, क्या हो गया, सॉरी, नेक्स्ट प्रोसीड। ओके, our next topic is protection from weeds. What is weeds? The question arises, what is weeds? Bujo and Penny went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. Have these other plants have planted purposely? बुजो पहले कोई से आसपास के फील्ड में घूमने गए थे तो उन्होंने क्या देखा कि वीट की क्रॉप में कुछ दूसरे प्लांट्स भी उग गए थे। तो क्या ये प्लांट्स उन्होंने जानबूझ के उगाए थे या अपने आप उग गए थे, ये प्लांट्स कौन से थे? तो इधर वीट की डेफिनेशन आ रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हियर आई मार्क। सो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली। अपनी फील्ड में बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं अलोंग विद द क्रॉप के साथ। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं अपन, वीड्स कहते हैं। सो उस प्रोसेस को, उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को निकालने की प्रोसेस को क्या, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वीडिंग कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जहाँ पर अपन वीड्स को निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants and water nutrient space and light, है ना। सो वीडिंग इज वेरी नेसेसरी। अपन वीड्स को क्यों, दूसरे प्लांट्स को क्यों निकाले, क्योंकि ये कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो क्रॉप वाले रहते हैं उनके साथ कॉम्पीट करते हैं वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में, स्पेस में और लाइट में।
सो दैट्स वाई द रीज़न वीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी। कॉम्पीट करेंगे तो अपनी क्रॉप्स को क्या नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर अमाउंट में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, तो अपने क्रॉप का बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई द रीज़न वीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी। Next, farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. So farmers बहुत सारे अलग अलग वेज यूज़ करते हैं इनको उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। सबसे फर्स्ट क्या है, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ इट्स। टिलिंग करना, सोइल को टिल करना, जैसे अपन कुछ क्रॉप्स सो करने वाले हैं उससे पहले क्या करना, टिलिंग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बेस्ट मेथड है। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. सबसे अच्छा टाइम क्या रहता है weeds को रिमूव करने का, अगर वो flowers और seeds प्रोड्यूस करने वाले हैं उससे पहले अपन क्या कर लें, उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को निकाल दें। The manual removal includes physical removal of weeds by putting or cutting them close to the ground from time to time. और नेक्स्ट मेथड है, या तो फिर अपन क्या करें, खुरपी की मदद से उन प्लांट्स को जो अनडिजायरेबल प्लांट्स उनको काट दे, टाइम टू टाइम काटते रहें, जिससे कारण से अपने प्लांट्स में क्रॉप्स में ये नहीं साथ हो पाएंगे। A seed drill is also used to uproot weeds. Okay, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides, and there are in markets there are certain chemicals are also available to control weeds. This by using these chemicals is called weedicides. ये क्या कौन से केमिकल कहलाते हैं, weedicides कहलाते हैं, जैसे 2 और 4-AD, ये सारे वीडीसाइड्स हैं। इनको स्प्रे करके अपन जब अपनी क्रॉप्स में स्प्रे करेंगे तो ये क्या होंगे, ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अपन को वीडीसाइड्स को पानी के अंदर डाइल्यूट करके अपन को एक स्प्रे करना पड़ता है स्प्रेयर की मदद से अपनी फील्ड्स में, जिससे कारण से जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, नष्ट ख़त्म हो जाएंगे और अपनी क्रॉप्स के आगे सेफ हो जाएगी। इस तरह से ये फार्मर ऑलरेडी कर रहा है, वीडीसाइड्स ये दे रखा है अपन को, इसमें ये फार्मर जो है ये क्या कर रहा है, वीडीसाइड्स कर रहा है, स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड्स का अपनी फील्ड में। सो इधर क्वेश्चन अराइज होता है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, या क्या वीडीसाइड्स जो पर्सन उसको कैरी कर रहा है, जो स्प्रे कर रहा है उसको भी अफेक्ट करता है, या बिल्कुल अफेक्ट करता है। इसलिए अपने वीडीसाइड्स को स्प्रे करने से पहले ही अपन को क्या अपना फेस मास्क सब कवर करके रखना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, अगर जो स्प्रे कर रहा है फार्मर उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। सो देयर शुड बी यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए अपन को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन इस केमिकल का बहुत केयरफुली यूज़ करें। दे शुड कवर देयर नोज माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल्स। जब भी वो केमिकल को स्प्रे करें उसको अपने नोज और माउथ को किसी भी पीस से क्लॉथ की मदद से क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। Okay, next is harvesting. What is harvesting? Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. After the maturation of crop, we have to cut it. This process is called harvesting. इस process को कहा जाता है harvesting कहा जाता है। Okay, whenever the crops will mature in 3 to 4 months, we have to cut these crops, है ना। Harvesting in our country is either done by manually by sickle और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर, है ना। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये मैन्युअली अपनी कंट्री में इसकी सिक्कल की मदद से और हार्वेस्टर की मदद से हार्वेस्टिंग की जाती है अपनी कंट्री में। ओके, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग क्रॉप में अपन को जो ग्रीन रहता है उसको छाफ से अलग करना रहता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग कहा जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट और अ हार्वेस्टर एज वेल थ्रेशर। ये एक मशीन ये अपन को दे रखा है, इस मशीन को क्या कहा जाता है, कंबाइन मशीन कहा जाता है। इस मशीन में ऑलमोस्ट हार्वेस्टर का भी काम करती है और कंबाइन का भी काम करती है, और छाप को ग्रेन से अलग कर देती है। ओके, क्या पूछ रही है ये भी देख लेते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर्स, है ना। कुछ स्टब्स फील्ड में रह जाते हैं तो फार्मर्स उनको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, तो जिसके कारण से वाटर एयर पोल्यूशन होता है और इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। तो अपनी फील्ड को फायर भी लग सकती है और क्रॉप्स को भी डैमेज कर सकती है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड
डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग, जो ग्रेन को उनके चाफ से अलग करने की शेफ से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। इसमें फार्मर्स इसका यूज़ इस मशीन का यूज़ करके क्या करते हैं, उसको शेफ को अलग करते हैं और ग्रेन शेफ को विनोइंग से अलग करते हैं। और आपने वो भी देखा हो कि पुराने ज़माने में से लेडीज़ और फार्मर्स खड़े होकर ऐसे करके ग्रेन्स को हटा देते थे, जिससे जो हवा चलती थी वो जो कचरा था उनको अलग ले जाती थी और अपना जो ग्रेन्स रहता था वो नीचे आ जाता था। वही प्रोसेस होती है विनोइंग में। ओके, नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल बिफोर द, ये बहुत फेस्टिवल मनाया जाता है क्योंकि जब 4-5 महीने के बाद क्रॉप्स को उग जाती है और मैच्योर हो जाती है, जब क्रॉप्स फिर निकाल लेते हैं तो ये बहुत खुशी का समय होता है और इसी समय को अपने ये कंट्री में फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एंथुसियाज्म, बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपनी कंट्री में इन सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन कौन से फेस्टिवल है, पोंगल है, बैसाखी है, होली, दिवाली, नवन्य एंड बिहू, ये सारे फेस्टिवल्स को अपनी कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप्स और आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद ये सारे फेस्टिवल खुशी का माहौल होता है। द लास्ट वन इज स्टोरेज। अब हार्वेस्टिंग भी हो गई, विनोइंग भी हो गई, अब क्या करना है अपन को, क्रॉप्स को स्टोरेज करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप्स को सही जगह स्टोरेज किया जाए बिकॉज फॉर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। के किससे प्रोटेक्ट करना है अपन को, क्रॉप्स के इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, रैट्स से और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को उस हार्वेस्टेड ग्रेन को स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कहाँ फंगाई से, बैक्टीरिया से, सबसे अपन को क्या करना है, बचाना है क्रॉप्स को। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. मैंने अपनी मम्मी को देखा कि उन्होंने क्या कर रखा था, ड्राई नीम लीव्स एक ड्रम कंटेनर में डाल रखी थी क्योंकि उसमें क्या था, कंटेन व्हीट था, गेहूँ था। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनको अपने क्रॉप्स को जो गेहूँ था उनको बचाना था। किससे बचाना था, इंसेक्ट से और दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म से स्पॉइल होने से बचाना था। Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries, है ना। So large scale के grains को अपन farmers अधिकतर क्या करते हैं, ये जैसे जूट बैग दिख रहे हैं, इनमें अपने क्रॉप्स को स्टोरेज करके रखते हैं। और जो बड़ी मात्रा में क्रॉप्स रहती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के क्रॉप्स रहते हैं, उनको सिलोज में और जो गोडाउन्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, सिलोज का एग्जांपल दे रखा है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemicals treatment are required to protect them from pests and microorganisms. अपने घर में तो अपन ड्राइड नीम लीव्स डाल के अपन क्रॉप्स को अपनी फूड ग्रेन को बचा सकते हैं इंसेक्ट से और दूसरे पेट्स से। लेकिन जो बहुत बड़े गोडाउंस होते हैं और दूसरी चीज़ें ग्रेनरीज होते हैं, वहाँ पे क्या है, स्पेशल केमिकल का यूज़ करके अपने क्रॉप्स को पेस्ट और माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाया जाता है। ओके, ये एक्टिविटी दे रखी है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। इसमें इस साइड में फूड दे रखा है, इन दिस साइड फूड एंड इन दिस साइड देयर इज अ सोर्सेज। आपको लिखना है इसमें, फर्स्ट आपके लिए कर रखा है मिल्क, और ये किस किस से अपन को अवेलेबल होता है, जैसे काऊ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल से अवेलेबल होता है। तो इधर आपको लिखना है, इन तीनों ब्लैंक में लिखना है कि कौन कौन से फूड है और वो कहाँ से अपन को अवेलेबिलिटी होती है। ये आप करके मुझे शो करेंगे। ओके, आप जब टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की फ़िश कंज्यूम करते हैं उनकी डाइट में। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds. अपन ने इस पूरे चैप्टर में देखा कि अपन को फूड प्लांट से मिल रहा है और उस प्लांट से मिलने के बाद, क्रॉप्स मिलने के बाद अपन को कितनी सारी नंबर ऑफ प्रोसेस करनी पड़ती है। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food. तो इसी तरह से एनिमल्स को रेयर किया जाता है होम और फार्म्स में, तो उनको भी पूरी प्रॉपर फूड देना पड़ता है और पूरी प्रॉपर प्रोसेस होती है।
उनको प्रॉपर फूड देना पड़ता है, उनको शेल्टर देनी पड़ती है और उनकी पूरी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है एनिमल्स को जो अपन रियर करते हैं, उनको पालते हैं। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। जब अपन पशुपालन करते हैं या कोई से एनिमल्स को पाल रहे हैं, उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, तो ये अपन बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री। इधर एनिमल हस्बेंड्री का क्या डेफिनेशन दे रखी है, ओके। एंड द लास्ट वन इज फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश क्या अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गुड है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। अपन को कॉड लिवर ऑयल जो अपने लीवर को और अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ये अपन को कहाँ से मिलता है? फिश से मिलता है। विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जो क्या है बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है विटामिन डी का, ओके। So students, here chapter is complete. I hope you have to understand very well, and if you do not watch this video, please watch it and understand them properly. Okay, thank you students.